यदि आप एक ही कर्म से सारे जगत को अपने वश में करना चाहते हैं तो दूसरों की निंदा रूपी ध्यान भरे खेतों में विचार रही अपनी गो रूपी वाणी को रोक लीजिए। अनुचित आलोचना अप्रोच रूप से आपकी प्रशंसा ही है। याद रखिए कि कोई व्यक्ति मृत कुत्ते को लात नहीं मारता। इस संसार में दाता का स्थान ग्रहण करो, सब कुछ दे डालो और बदले की कोई चाह ना रखो। प्रेम दो, सेवा दो, सहायता अर्पित करो। जो कुछ थोड़ा तुमसे बन सकता है वही दो। गुरु की सहायता से जो लोग जीवन सागर तैर कर पार कर जाते हैं, ईश्वर के दरबार में सम्मान प्राप्त करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह बात की रक्षा करे, क्योंकि बात बिगड़ जाने पर विनाश हो जाता है। जीव का अपवित्र मन ही प्रधान नरक है। उस मन की वेदना, चिंता, भय और अशांति ही नरक की यातना है। बिना दया के धन की शोभा नहीं होती और रसहीन वाणी भी शोभा रहित होती है। किसके कुल में दोष नहीं है, कौन व्याधि से पीड़ित नहीं होता, कौन कष्ट में नहीं पड़ता और किसके पास लक्ष्मी निरंतर रहती है। बुद्धिमत्ता का लक्ष्य स्वतंत्रता है, संस्कृति का लक्ष्य पुण्यता है, ज्ञान का लक्ष्य प्रेम है और शिक्षा का लक्ष्य चरित्र है। अनुभव करता हूँ कि काम करने से सबसे बड़ा पुरस्कार और अधिक काम करने का अवसर है। मुक्ति शून्यता में नहीं पुण्यता में है। पुण्यता सृष्टि करती है, ध्वंस नहीं करती। कोई यह कह सकता है कि उसने सफल जीवन बिताया। सफल जीवन की कसौटी धन और संपत्ति नहीं है। धर्म के बाहरी रूप तोड़ते हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप जोड़ते हैं, इसलिए धर्म के आंतरिक रूप को ही महत्व दिया जाए। समाज में धर्म है या नहीं यह कैसे पहचाना जाए? असल में जिसमें त्याग है उसी में धर्म की आत्मा है। विपत्ति काल में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य बनाए रखने पर अभीष्ट मिल सकता है। जो बलवान होकर कमजोर की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है। जो स्वार्थवश पर हानि मात्रा करता है वह पशु तुल्य है। सभी को एक मित्र की आवश्यकता होती है और विशेषकर ऐसा मित्र की जो सहायता कर सके। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पुण्यता निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की। एक छेद भी जहाज को डुबा देता है और एक पाप भी पापी को नष्ट कर देता है। उद्यमी व्यक्ति योग्य ना हो तो भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह महापुरुषों का स्वभाव है कि वे आपत्ति में पड़े हुए लोगों से सहानुभूति रखते हैं। स्वाभाविक मित्र भाग्य से ही मिलता है, इसीलिए सच्चे मित्र को कभी नहीं खोना चाहिए। सच्चा मित्र सबसे बड़ा जीवन रक्षक है। जो अपने गुरुजनों का आदर नहीं करता वह अपना ही अपमान करता है, क्योंकि गुरुजनों ने ही उसका निर्माण किया है। ऐसी कोई बात किसी के मुंह पर मत कहो जो उस मनुष्य के मुंह पर नहीं कह सकते। हमेशा इस बात का एहसास करना चाहिए कि जीवन का एक एक पल तेजी से बीत रहा है। विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ और किस लिए, किसका शौक करूँ। संसार में रहो पर संसार को अपने अंदर मत रहने दो। यही विवेक का लक्षण है। जब तक तुमने आप में विश्वास नहीं करते, परमात्मा में विश्वास नहीं कर सकते। पृथ्वी पर ये तीनों व्यर्थ है, प्रतिभाहीन की विद्या, कायर का बल और कंजूस का धन। जो वस्तु रक्षा के लिए रखी जाती है कभी कभी उसी से व्यक्ति का नाश हो जाता है। चित्त में विकार उत्पन्न करने के कारण होने पर भी जिनका चित्त चंचल नहीं होता वे ही धीर पुरुष कहे जाते हैं। मृत्यु हमारे लिए रहस्य नहीं है। हम सब जानते हैं कि वह हम सबको आएगी। उसके बारे में हमें सिर्फ इतना पता नहीं चल पाता कि वह कब आएगी। मनुष्य की उम्र उसी प्रकार क्षीण होती जाती है जिस प्रकार अंजलि से बूंद बूंद जल टपकता है। जीवन का महत्व इसलिए है क्योंकि मृत्यु है। मृत्यु ना हो तो जिंदगी बोझ बन जाएगी। इसीलिए मृत्यु को दोस्त बनाओ, उससे डरो नहीं। जो बुद्धि में बली होते हैं वही बलिष्ठ माने जाते हैं। जिसमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तव में बलवान नहीं समझे जाते। पर्वत भारी होते हैं, पृथ्वी उनसे भी भारी है। ब्राह्मण पृथ्वी से भी भारी है, लेकिन प्रलय में भी विचलित न होने वाला महापुरुष कहीं अधिक भारी है। धर्महीन जीवित मनुष्यों को मरे हुए के समान मानना चाहिए। धर्मयुक्त रहा मृत व्यक्ति भी निसंदेह दीर्घ जीवी ही है। जीव उद्यम करता है लेकिन फल प्रदाता तो भाग्य ही है। समुद्र मंथन से विष्णु को लक्ष्मी मिली तो शिव को विष मिला। सफलता के लिए जो त्यागना है उसे त्यागें और जिसे अपनाना है उसे अपनाएं, तभी आपकी सफलता निश्चित। मुझे घमंड नहीं है ऐसा भाषित होने सरीखा भयानक अभिमान और कोई नहीं। जिसने अहंकार करना छोड़ दिया वह भाव सागर तर गया।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी दबा के प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड।